हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका था पिछले वाले क्लास से, और उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पहला टाइप हमने सॉल्व किया था। कौन सा था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स, है ना। यानी कि एक टर्म को दूसरे टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन आज हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दूसरा टाइप है। क्या दूसरा टाइप? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल। मतलब कि एक मोनोमियल से एक बाइनोमियल को आज हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहली बात आपको मालूम है मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म यानी कि एक टर्म, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म यानी कि एक टर्म से दो टर्म को मल्टीप्लाई करने वाला है। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए यहाँ पे पहले इन तीनों को सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान आसान सवाल दिया हुआ है ना। देखा जाए सॉल्व कैसे होता है ना। देखेंगे आप ध्यान से। मल्टीप्लाई करना है आपको, इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई 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 करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है बाई, और बाई का मतलब क्या होता है भाई? इनटू, है ना। तो क्या, अब सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x मल्टीप्लाइड 2x प्लस 5y, लिख सकते हैं क्या? अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लाई का साइन देना जरूरी है क्या? अच्छा, मान लीजिए कुछ देर के लिए कि यदि ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता, केवल क्या होता? 3x ब्रैकेट 2x प्लस 5y, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्या समझना था कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हमेशा रहेगा। नहीं समझा रहे ये बात? एक बार फिर से मान लीजिए, चलिए एक बार ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है 3x बाई 2x प्लस 5y, मतलब कि इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? अरे ये तो पूरा, अच्छा एक मिनट, तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? जरा देखिए तो बताइए। हमेशा इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, यदि ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के बाहर कुछ नंबर दिया हुआ हो और यदि बीच में किसी प्रकार का साइन नहीं दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक आपको समझना है किस प्रकार का साइन होगा? मल्टीप्लाई का साइन होगा। समझ रहे बात को? किस चीज का साइन होगा? मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो क्या यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ये जो नंबर दिया हुआ है यानी कि जो टर्म दिया हुआ है, क्या यहाँ पे बीच में किसी प्रकार का साइन है? नहीं है। तो किस चीज का साइन होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है? इससे पहले मल्टीप्लाई करना है आपको इससे, उसके बाद फिर इसी से मल्टीप्लाई करना है किसको? इसको। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? जरा देखिए ध्यान से, 3x मल्टीप्लाई 2x लिख सकते हैं। उसके बाद यानी कि हमने पहले क्या किया? हमने पहले इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद अब फिर से आपको क्या करना है? फिर से इस वाले से इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, लेकिन बीच में साइन कैसा है? प्लस का। तो आपको पहले क्या कर देना है? यहाँ पे प्लस का साइन दे देना है, उसके बाद 3x इंटू 5y कर देना है। बात समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? देख लीजिए, इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या किसी को? जल्दी बताइए। संचित, समझ में आ रहा है? क्या किए हैं हम लोग यहाँ पे? सबसे पहली बात, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, तो इस वाले से पहले आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाले से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो वही तो हमने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन हमने क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था। अच्छा, यहाँ पे माइनस का साइन होता तो क्या देते हैं? यहाँ पे माइनस देते, सिंपल सी बात है ना। अब आपको सिंपली करना क्या है? सिंपली आपको अब मल्टीप्लाई करना है। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए जल्दी फटाक से। कैसे 5x? 6x स्क्वायर, याद कीजिए पिछला वाला क्लास। यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे, तो 3 2 6 और एक x और एक x, कितना x? 2, यानी कि x का पावर 2, x का पावर 2। इसमें हमने क्या कहा था? इसमें पावर ऐड नहीं होता है, बल्कि सॉरी, इसमें ये जो है ना x
ये जुड़ता नहीं है बल्कि वो पावर के रूप में चला जाता है। हो गया, आगे उसके बाद प्लस है, प्लस का साइन दे दीजिए, है ना। उसके बाद देखिए ध्यान से, 3 5 जा 15, तो 15 लिख दीजिए। और क्या है, एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई, क्यों, क्योंकि एक्स भी एक ही बार था, वाई भी एक ही बार था, बात खत्म। क्या अब इसको आप कुछ और कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो नहीं कर सकते। ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो इसको रहने दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही है, आगे अब देखिए ध्यान से। अच्छा एक बात बताइए पहले हमको, यदि इस प्रकार से लिखा हुआ हो 4 × 3 या फिर 3 × 4, क्या दोनों अलग बात है क्या, सेम बात है, आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे पहले इस वाला ये वाला दे दिया, बाद में ये वाला दे दिया, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो 5xy ब्रैकेट देंगे 3xy प्लस 2y, ठीक है। अब क्या इस ये जो है ऊपर वाला जैसा ही बन गया, क्या बन गया। अब हमको करना क्या है, 5xy से इसको मल्टीप्लाई कर देना है पहले, यानी कि मल्टीप्लाई 3xy, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। अब इससे मल्टीप्लाई इसमें तो आपने कर दिया, कहाँ पे, यहाँ पे। अब इसी से मल्टीप्लाई करना है आपको, इससे करना है ना। चलिए तो क्या लिखेंगे आप, 5xy मल्टीप्लाई 2y होगा ना। चलिए आप मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी, 5 × 3 15, यहाँ भी एक बार x, यहाँ भी एक बार x, तो क्या हो जाएगा x², यहाँ भी एक बार y, यहाँ भी एक बार y, क्या हो जाएगा y², फिर प्लस है, प्लस देंगे, 5 2 जा 10, यहाँ एक बार x, यहाँ एक बार भी नहीं, तो केवल x, यहाँ एक बार y, यहाँ पर एक बार y, यानी कि y का स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत समझने में, बात समझ में आई है, जल्दी बोलिए, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं ना। अच्छा क्या इन दोनों को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अनलाइक टर्म है। यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तो x एक ही बार है, नहीं कर सकते अब इसमें आप कुछ, इसको इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। आगे ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल भी वैसे ही बनेगा, बस फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको 9/2 x² y x प्लस 2y, यहाँ पे किस इसका साइन है, मल्टीप्लाई का, यहाँ पे किस इसका साइन है, मल्टीप्लाई का, यहाँ पे किस इसका साइन है, मल्टीप्लाई का, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर यदि किसी चीज का साइन ना दिया रहे ना, तो समझ जाइएगा ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई का साइन होता ही होता है, ठीक है। आगे अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है पहले इसको, उसके बाद फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है इसको। चलिए करते हैं, देखिए ध्यान से, 9/2 x² y मल्टीप्लाई x, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए, 9/2 x² y मल्टीप्लाई 2y हो गया। जल्दी बोलिए, कोई समस्या आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है मालूम है, चलिए पहले यहाँ पे देखिए, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सब जो है ये सब कहाँ है, ऊपर में है कि नीचे में है, ऊपर में है। तो चलिए बताइए 9 से क्या नंबर कोई और दिख रहा है क्या, 9 के अलावा नहीं दिख रहा है, तो 9 का 9 लिखेंगे, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x एक बार है, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, x3, और यहाँ पे y एक बार, यहाँ पे y एक बार भी नहीं, तो सिंपली y, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस का साइन दे दीजिए। लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, मालूम है क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 जो है मेरा ये 2 से कट जाएगा, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक है। चलिए तो ऊपर में क्या बच गया आपका, ऊपर में बच गया आपका 9x² है, यहाँ पे x एक बार भी नहीं है, तो सिंपली क्या हो जाएगा 9x²,
यहाँ पे y एक बार, y यहाँ पे एक बार, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। जल्दी देख लीजिए, कोई समस्या इसमें, समझ में आया है? ठीक है, चलिए अब इसमें और क्या कर सकते हैं आप, इसमें अब और क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं, क्या मालूम है? एलसीएम ले सकते हैं, है ना। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा एक बात और बताइए, अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा। चलिए इधर बना देते हैं, एलसीएम 2 आ जाएगा। अब 2 से 2 को डिवाइड कीजिए, 1 1 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 ही रहेगा, तो 9 एक्स क्यूब वाई प्लस 1 से इसको डिवाइड कीजिए 2 बार में, 2 इंटू 9 कितना होगा, 18 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत, बात समझ में आया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, कोई समस्या? चलिए तो इस प्रकार का ये इसका पूरा आंसर ये हो गया, है ना। हालांकि यदि आप इसको इतना भी करके छोड़ देते ना तो भी आपका सही था, कोई गलत नहीं कर सकता है। कौन दोनों, ये दोनों ऐड कैसे होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे x का पावर 3 है लेकिन यहाँ पे x का पावर 2 ही है, यहाँ पे x एक बार है, यहाँ पे x सॉरी यहाँ पे y एक बार है, y 2 बार है। हमने क्या कहा था, ऐड कब होता है, जब लाइक टर्म हो तब, यानी कि वेरिएबल भी एक जैसा हो तब ना, वेरिएबल का पावर भी एक जैसा हो तब ना ऐड करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या एक जैसा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, वेरिएबल इसमें भी x है इसमें भी y है, इसमें भी x है इसमें भी y है, लेकिन पावर अलग अलग है ना, तो नहीं करेंगे इसको, इतना करके आप छोड़ देंगे, या फिर आप इसको इतना भी यदि करके छोड़ देते ना तो भी आपका सही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसको ध्यान से, इसमें आपको करना है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, यानी कि बड़ा सा सवाल होता है उसको छोटे से सवाल में लाना होता है, यानी कि उसका आंसर बहुत छोटा सा आता है ना। देखिए इसमें देखा जाए क्या करना है आपको इसमें। अच्छा इसमें आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले बात तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये तो अकेला है, इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। चलिए करते हैं जरा, देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे आप इसको। इसका तो कोई रोल नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है, तो इसको जैसा कहता है ऐसा लिखिए अभी फिलहाल, प्लस अब इससे आपको इससे करना है पहले मल्टीप्लाई 2 से x को, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स, फिर इसी 2 से फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको, लेकिन बीच में साइन कैसा है प्लस का, तो यहाँ पे आप प्लस देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2। कोई समस्या? चलिए अब क्या करना है आपको, अब -3x से 2x प्लस 1 में करना है मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, सबसे पहले -3x मल्टीप्लाई 2x, ठीक है, उसके बाद -3x से मल्टीप्लाई करना है 1 को, तो बीच में साइन कैसा है प्लस का है, तो पहले आप यहाँ पे प्लस दे दीजिए, उसके बाद -3x इंटू 1। चलिए कोई समस्या यहाँ तक, जल्दी बोलिए, समझ में आया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू एक्स कितना होगा, जल्दी बताइए, 2x, उसके बाद 2 2 जा 4 प्लस 4। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक ये माइनस में है और ये किस में है प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई में, माइनस होता है, यानी कि 3 2 जा 6, लेकिन -6 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों जल्दी बोलिए, क्योंकि यहाँ पे एक बार x यहाँ है एक बार यहाँ है, तो 2 हो गया। उसके बाद आगे बढ़िए, ध्यान से देखिए, एक बार यहाँ पे एक बार माइनस में है, चलो इसको बाद में करेंगे हम लोग, पहले इतना काम। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ वेरी गुड, -3x इंटू 1। अच्छा एक बात फिर से हमको बताइए, चलो इसको अगले वाले में कर देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 -6x स्क्वायर, इसका आंसर बताइए जल्दी। -3x, क्योंकि किसी में भी आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है,
तो इसको आप -3x लिखिए। अब जो आपको एक जैसा देखने में लग रहा है उन सबको एक साथ लेते आइए, है ना। एक जैसा कौन कौन सा आपको देखने में लग रहा है? एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों का स्क्वायर है। तो 3x² -6x²। उसके बाद एक जैसा कौन लग रहा है? एक 2x और एक -3x। क्यों? क्योंकि दोनों में वेरिएबल क्या है? x है ना। चलिए तो +2x -3x बच क्या गया अतुल? +4 केवल बच गया, हो गया ना। तो लाइक टर्म को हम लोगों ने एक साथ लेते आया। अब बताइए, एक प्लस में एक माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, लेकिन साइन यहाँ पे कैसा आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि ये बड़ा है। तो माइनस कितना, जल्दी बताइए, -3x² आएगा। उसके बाद इन दोनों में बताइए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, लेकिन साइन यहाँ पे बड़ा का माइनस में है तो -1x। और हमने कहा है आपको 1 लिखने का मन हो तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, आप सिंपली इसको x भी लिख सकते हैं। और ये तो अकेला है बेचारा, इसके साथ कोई नहीं है, तो इसको आप +4 का +4 रहने दीजिए। हो गया। चलिए उसी प्रकार से ये वाला भी आपको सॉल्व करना है। क्या ये वाला आप सॉल्व कर लेंगे? होमवर्क ये वाला दे दिया जाए। ये वाला भी सवाल आपका कैसे बनेगा? ऐसा ही बनेगा, ठीक है। चलिए तो ये वाला आप कर लीजिए HW। इसको आप अपने से बनाएंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे, है ना। देखा जाए ध्यान से, तो जिस प्रकार से आपने इसको सॉल्व किया उसी प्रकार से आपको ये वाला भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो वाला सवाल देखिए ध्यान से, वो वाला फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि पहले इन दोनों को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिए पहले। चलिए देखिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन क्या है? AB है, फिर ब्रैकेट में A² + B² है। पहले मल्टीप्लाई करना है ना, ध्यान से देखेंगे इसको। सुनिए, AB से A² को मल्टीप्लाई करना है ना। चलिए तो अलग अलग कर लेंगे हम लोग। AB को मल्टीप्लाई पहले कीजिए A² से, ठीक। फिर बीच में साइन कैसा है? प्लस का, तो प्लस का साइन यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद इस AB से आपको करना है इसको, यानी कि इस AB से आपको एक बार इसमें भी करना है, फिर आपको एक बार इसी AB से इसमें भी करना है। तो एक बार तो आपने यहाँ पे कर दिया, तो अब आपको क्या करना है? AB × B², ठीक है। चलिए अब बताइए ध्यान से, यहाँ पे आपके पास एक बार A है और यहाँ पे 2 बार A है, तो क्या हो जाएगा? A का पावर 3, और यहाँ पे B एक बार है, यहाँ पे तो एक बार भी नहीं है, तो केवल B, ठीक। फिर प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A का पावर एक बार, A का पावर 2 बार, तो क्या हो जाएगा? A का पावर 3 बार। सॉरी, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो A है ही नहीं, तो A एक ही बार हुआ ना, तो एक बार का एक बार लिखेंगे। और यहाँ पे B 2 बार और B एक बार, तो B कितने बार हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। कोई समस्या? चलिए तो पहले इसमें देखिए, इसमें 2 चीज़ कहा गया है। इसमें 2 चीज़ कहा गया है। पहला क्या? पहला तो ये फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो मल्टीप्लाई आपने कर दिया, है ना। उसके बाद एंड इवेल्युएट इट फॉर A = 2 एंड B = 1/2, यानी कि पहले तो आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ला दीजिए, और जो आंसर आएगा उस पे A का वैल्यू 2 डालिए और B का वैल्यू 1/2 डालिए, फिर उसका भी आंसर निकाल के बताइए, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको इसमें, देखिए ध्यान से। कहाँ पे? ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे A एक बार है, A 2 बार है, तो 3 बार हो गया A, और यहाँ पे B एक ही बार है, तो एक ही बार लिखेंगे ना। बोलो, समझ में आया बात? चलो इस प्रकार के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, पहले जो बाहर में है उसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं इससे, उसके बाद फिर बाहर वाले से इससे करते हैं। तो वही चीज़ तो हमने यहाँ पे किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ध्यान से,
अब करना क्या आपको, पहली बात तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। अब ए और बी के जगह पे आपको वैल्यू डालना है, उसका आंसर निकालना है ना। देखिए ध्यान से, क्या है, ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। चलिए ए का वैल्यू कितना लेना है आपको, 2 लेना है, यानी कि 2 का पावर 3 हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे किस इसका साइन है, इन 2 का, वेरी गुड, मल्टीप्लाई। बी का वैल्यू कितना लेना है आपको, 1/2, बहुत अच्छा। फिर प्लस है, प्लस दे दीजिए। फिर ए का वैल्यू कितना लेना है, 2 लेना है वहीं से। फिर मल्टीप्लाई का साइन है ना यहाँ पे बीच में, नहीं दिख रहा होता है लेकिन होता है। बी का पावर, सॉरी, बी का वैल्यू कितना लेना है, 1/2 का होल पावर 3, क्योंकि पावर यहाँ पे 3 है ना, कोई डाउट इसमें। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। बी का पावर 3 है, सॉरी 2 का पावर 3 है, इसका मतलब वैल्यू कितना, 8, यानी कि इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को कितना बार लिखिए, 3 बार लिखिए। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। चलिए तो इसका वैल्यू, इसका हो गया 8 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस, इसका बताइए, इसका बताइए, 1 का पावर 3 तो 1 ही रहेगा, और 2 का पावर 3 कितना, 8। लेकिन अब हमको फिर से यहाँ पे कुछ दिख रहा है, फिर से कुछ दिख रहा है हमको यहाँ पे, ध्यान से देखिए। अच्छा कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान से, 2 1 जा 2, और 2 के टेबल में 8 कितने बार में, 4 बार में, 2 1 जा 2, और ये भी कितना, 4, है ना। अब और तो कुछ नहीं कटेगा, जो बच गया उसको लिख दीजिए। क्या बचा आपका, ऊपर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आएगा, 4 ही आएगा। नीचे में क्या बचा, 1 बचा, तो 1 को आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद प्लस था, प्लस दे दिए। ऊपर में क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आप 1 ही आएगा। नीचे क्या बचा, 4 बच गया, है ना। यहाँ पे 1 आप देना चाहे तो दे दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दे ही देते हैं हम लोग, अच्छा लगेगा, हो गया। अब क्या इसमें, अब क्या दिख रहा है आपको, नहीं इस प्लस वाले में नहीं काटते हैं, याद रखना, प्लस वाले में हम लोग इसको नहीं काटेंगे, केवल कटता कब है, जब मल्टीप्लाई का बात होता है तब, है ना। तो अब बताइए क्या करना चाहिए हमको, एलसीएम लेना चाहिए। बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 4 आएगा। तो 1 से 4 को डिवाइड कीजिए, 4 इंटू 4 16, प्लस 4 को 4 से डिवाइड कीजिए 1 इंटू 1, 4 को 4 से करेंगे डिवाइड कितना आएगा, 1 इंटू 1, यानी कि 17/4, ये आपका आंसर हुआ। समझ गए बात को। इस सवाल में करना क्या था, बेसिकली इस सवाल में सबसे पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लाना था। तो हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर इतना ला दिया। आंसर में फिर आपको क्या करना था, ए और बी का वैल्यू डाल के उसका दोबारा सॉल्व करना था। तो हमने आंसर में ए और बी का वैल्यू दोबारा पुट करके ये वाला आंसर निकाल दिया। समझ में आया बात, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे देखिए अब ध्यान से, इस सवाल में से किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो सवाल था ये आपका होमवर्क है, ये आप इसको बना के लेके आएंगे, ठीक है। चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। इसके बाद फिर हमारा आएगा दूसरा के बाद तीसरा, है ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।